बच्चों स्नैपशॉट रिवीजन चैप्टर 1 क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर है अपना ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती है, पहला रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। पहला रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। जो चीज रिएक्ट कर रही है, जैसे ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। और रिएक्ट करने के बाद जो वैल्यू बना रही है उनको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स। जो क्या बोलेंगे उनको बच्चे? प्रोडक्ट्स। तो जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और दूसरा प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्शन दो तरीके की हो सकती है, तो केमिकल या फिजिकल। केमिकल कब होगी? केमिकल जब होगी जब उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो। जैसे दूध है, दूध में तुमने नींबू डाल दिया, पनीर बन गया। पनीर की प्रॉपर्टी अलग, दूध की प्रॉपर्टी अलग, तो ये रिएक्शन केमिकल हो गई। बट अगर रिएक्शन होने से पहले प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भी सेम रहे और रिएक्टेंट की रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी भी सेम हो और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भी सेम हो, तो रिएक्शन फिजिकल होगी। आगे बच्चों समझ में? सबसे पहले रिएक्शंस में क्या होना चाहिए बच्चों? अलग अलग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको रिएक्टेंट्स, रिएक्शन के बाद जो वैल्यू बन के आ रही है वो प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। कई बार यहाँ पे कैटलिस्ट भी यूज कर लेते हैं ना। कैटलिस्ट क्या? रिएक्शन को कराने के लिए कई बार हेल्प करता है। कई बार लड़ाई नहीं हो रही होती तो बुआ होती है ना घरों में लड़ाई कराने वाली, तो ये बुआ है। इन दोनों में रिएक्शन कराने वाले के लिए ये कैटलिस्ट का काम होता है। अब केमिकल रिएक्शन हुई है, हमें कैसे पता चलेगा? तो केमिकल रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी अगर हुई, पीपीटी फॉर्म हो गई आपकी रिएक्शन के बाद, तो हम समझ जाएंगे केमिकल रिएक्शन है। पीपीटी क्या है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। जब रिएक्शन हो जाती है तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चा? उसको क्या कहेंगे? पीपीटी। अब देख रिएक्शन देख, AgNO3 हुई, NaCl हुआ। AgNO3 हुई और रिएक्शन के साथ क्या हुआ? NaCl। Na ने रिएक्ट कर लिया NO3 के साथ, Ag ने रिएक्ट कर लिया Cl के साथ, तो बना लिया AgCl और NaNO3। ओहो, AgCl तो रिएक्ट होने के बाद नीचे सेटल डाउन हो गया। AgCl रिएक्ट होने के बाद नीचे सेटल डाउन हो गया, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला गया? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या बोला गया बच्चा? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन को क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। दूसरा कैसे पता चलेगा हमें केमिकल रिएक्शन हो गई? कलर का चेंज हो जाए। दूसरा रिएक्शन कैसे पता चलेगा? कलर का चेंज हो जाए। आयरन ने रिएक्ट करा पानी और हाइड्रोजन के साथ, क्या बना लिया? Fe2O3.2H2O। ये मैं तुम्हें बताता हूँ, ये रश्क का फॉर्मूला है। जंग लग जाती है ना, जंग जंग, ये वो वाला फॉर्मूला है। तो देख, रिएक्शन करने से पहले आयरन कैसे कलर का था? ग्रे कलर का। रिएक्शन करने से पहले आयरन कैसे कलर का था? ग्रे कलर का। रिएक्शन करने के बाद आयरन कैसे कलर का हो गया? ब्राउनिश रेड। जंग लगने के बाद तुमने देखा है ना कलर कैसा ब्राउनिश रेड सा हो जाता है। तो इससे हमको क्या पता चल गया? जो रिएक्शन हुई है कैसी है? केमिकल। या तो पीपीटी बन जाए, केमिकल चेंज हो जाए, या रिएक्शन देख अब तू CaO+H2O। रिएक्शन के बाद क्या रिलीज हो? टेम्परेचर में चेंज हो जाए। रिएक्शन के बाद क्या चेंज हो जाए? टेम्परेचर में। तो भी हम समझ जाएंगे गिवन रिएक्शन कैसी है? केमिकल। CaO क्या होता है? कली होता है। तुम पहले के जमाने में लोग पेंट करा करते थे, तो ये जो पुराना जमाने का पेंट है ना, वो है ये कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं कली हिंदी में ही। घर वालों से पूछना, दादा दादी से, तुम्हें पता चलेगा पहले के जमाने में कली होता था। अगर इस पेंट को करना होता ना तो कम से कम 2 दिन पहले भिगोना पड़ता था। जैसे ही इसमें पानी डलता है, ये भाई साहब तो जो बनते हैं वो बनते हैं, पर भाई साहब के साथ में आती है हीट भर भर के। 2-2, 3-3 दिन तक ये उबलता था। तो हमें पता चल गया कि अगर हीट आ गई तो ये रिएक्शन कैसी हो गई बच्चा? केमिकल। 2-2, 3-3 दिन तक ये उबलता था। सोच, इतनी हीट रिलीज होती थी। तो केमिकल रिएक्शन की मैंने तुम्हें 3 बता दी। होती बहुत सारी है, पर मेन हमारे लिए पीपीटी है। कलर चेंज हो गया और टेम्परेचर में चेंज हो गया। अब देखिए, टेम्परेचर रिलीज कर रहा है, तो जो टेम्परेचर रिलीज करती है रिएक्शन उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक। जिसमें हमको टेम्परेचर हीट मिले, रिएक्शन के बाद जो हीट दे उसको एक्सोथर्मिक। और जिसको रिएक्शन से पहले ही हीट चाहिए, तो पहले हीट दे फिर रिएक्शन करूंगा, वो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन की तुम्हें तीनों बता दिया। पीपीटी, कलर का चेंज होना, और टेम्परेचर का चेंज होना। बेटा एक एक याद होना चाहिए ऐसे, बकायदा ध्यान रखना। आ जाओ, तीनों तुमने पढ़ लिया, इसको अच्छे से याद रखना। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है? केमिकल रिएक्शन होती है 5 टाइप की। यहाँ 4 लिखे, मेन समझने के लिए हमें 4 है। और वैसे रिएक्शन कितनी होती है केमिकल की? 5 तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है। पहली होती है एडिशन रिएक्शन। इसको हम ये भी बोल सकते हैं पैचअप रिएक्शन। 2 दिल एक जान, A+B मिलके बना AB। ये हो गया ना पैचअप। A और B में पैचअप हो गया और क्या बना दिया इसने? AB।
तो जब भी दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको एडिशन कहेंगे। एडिशन हो गया, A प्लस बी ए बी बन गया। डीकंपोजिशन ये हो गई भैया ब्रेकअप रिएक्शन। अब यहाँ पे ब्रेकअप होगा तो दो दिल जो एक जिस्म दो जिस्म एक जान वाला जो ए बी बना था, अब उनमें ब्रेकअप हो गया। तो अब ब्रेकअप हो जाएगा तो ए बी टूट के क्या बन जाएगा बच्चे, A प्लस बी। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गया हमारा ब्रेकअप रिएक्शन। इसमें एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट्स में टूट रहा है बच्चे, दो प्रोडक्ट्स में। देखिए दो या दो से ज्यादा, रिएक्टेंट कितना है, एक, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। पैचअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, अब मिलेगा धोखा। अब क्या मिलेगा, धोखा। तो धोखे में क्या होगा, ए था बी सी था, तो अब जो सी है वो बी को छोड़ के किसके साथ रिएक्शन कर लेगी, ए के साथ। अरे भाई प्लस में ए था बी सी, तो बी सी जो है वो बी वाले प्लस को छोड़ के किसके साथ रिएक्शन कर लेगी, ए के साथ, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, ए सी प्लस बी। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी धोखा रिएक्शन। जो बॉन्ड उसने बी के साथ बनाए थे, ए को देख के वो रिएक्शन किसके साथ करने भाग गई, ए के साथ। तो ये हो गई धोखा रिएक्शन। ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब डबल धोखा। अब देख यहाँ पे अकेले बी को धोखा मिला था ना, दो धोखे हो गए। ए बी था सी डी था, ए बी था और सी डी था। अब ए था, उसने ए ने रिएक्शन किसके साथ कर ली भाई, डी के साथ। तो डी किसको छोड़ गई, सी को, सी करके बी के साथ। तो ये म्यूचुअल धोखा हुआ, डबल धोखा तो नहीं, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ गए। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे देख इंटरचेंज हो गया। ए जो है वो सी की गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया, ए जो है वो सी की गर्लफ्रेंड डी के साथ भाग गया, सी जो है वो ए की गर्लफ्रेंड बी के साथ भाग गया। तो ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई कहानी समझ में? अरे इसको समझाने का बहुत अच्छा तरीका है, इसलिए हम ये वाले तरीके यूज करते हैं। ठीक, पैचअप में ए बी ए प्लस बी बनाएगा क्या बच्चा, ए बी। डीकंपोजिशन में जो ए बी बन गया उसका ब्रेकअप हो जाएगा, ए बी ए टूट गया ए प्लस बी में। डिस्प्लेसमेंट में जो धोखा मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या मिलेगा, धोखा। ए प्लस बी सी क्या बना देगा बच्चे, बी को मिला धोखा, बी लोनली लोनली, और ए ने किसके साथ रिएक्शन कर ली, डबल डिस्प्लेसमेंट में डबल इंटरचेंजेस ऑफ आयन। इसको ऐसे और समझ सकते हैं, ए प्लस बी क्या बन गया, ए बी। अब जो ए बी बना उसका ब्रेकअप हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डीकंपोजिशन ए प्लस बी बन गया। अब इसमें मिलेगा धोखा। सी जो है वो ए, बी जो है वो ए को छोड़ के किसके साथ भाग गया, सी के साथ, रिएक्शन हो गई नॉर्मली। ठीक है, और इसमें इंटरचेंज, ए भाग गया डी के साथ, ए डी, और सी भाग गया हमारा बी के साथ। तो ये इसमें बेचारे देखो, उसमें भी बी को धोखा मिला था, मिल गया ना बी को धोखा, बना किसका बॉन्ड, ए सी का। इसमें फिर से इन दोनों ने एक्सचेंज कर लिए खुद को। तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। अब रिएक्शन समझते हैं, एडिशन रिएक्शन। देख इसमें एडिशन रिएक्शन में क्या होंगे, दो जिस्म, दो रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट। आजा देख, H2 प्लस Cl2 मिलके क्या बनाया, HCl। H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाया, H2O। SO2 प्लस O2 क्या बनाया, SO3। NH3 प्लस HCl बनाया SO4, NH4Cl। तो देख इन सब में दो रिएक्टेंट, सारी रिएक्शनों में कितने रिएक्टेंट, दो 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 दो। अब इनके प्रोडक्ट देख कितने हैं, एक 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 एक, चारों में एक एक। तो जब भी ऐसे हो कि A प्लस बी दो हो और मिलके ए बी बनाए, ऐसी रिएक्शन को क्या बोला गया बेटा, एडिशन रिएक्शन। दो और मोर सब्सटेंस मिलके कितने सब्सटेंस फॉर्म करेगा, एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करेगा। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेगा बच्चा, एडिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेगा, एडिशन रिएक्शन। आजा डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन तेरे को पता है, ये धोखा मिलेगा। ए बी अब किस में टूट जाएगा हमारा, ए प्लस बी। ए बी किस में टूट जाएगा हमारा, ए प्लस बी। एक ही रिएक्टेंट होगा, कितने प्रोडक्ट्स होंगे, दो। एक ही रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कितना है, एक। अच्छा, इसमें डीकंपोजिशन तीन चार तरीके का हो सकता है। ये है बुआ जो आग लगा रही है, इसमें कौन है, थर्मल बुआ यानी हीट बुआ। हीट बुआ है ना, ये रिएक्शन कराने के काम कर रही है। एक रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट, CaCO3। CO3 किस में टूट गया, Ca और CO2 में, अलग अलग हो गए दोनों। FeSO4 फिर टूट गया, ये देख तीन लोगों में टूट गए। फिर ये देख, ये रिएक्शन हुई और ये तीन लोगों में टूट गए। तो ऐसी रिएक्शन हो गई बच्चा हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सीबीएसई में सीधा बोलता है, पता लगाओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एडिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ये देख कितने रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितने, दो या दो से ज्यादा। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन। अब देख डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब आग लगाने वाला कौन है, इलेक्ट्रिसिटी। था पानी, कितना रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट, कितने में टूट गया, दो में, H2 और O2। H2O किस में टूट गया, H2 और O2, बेचारे का ब्रेकअप हो गया। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देख ब्रेकअप कराने वाले एक और बुआ है, वो है सनलाइट।
वो है सनलाइट। ये बहुत बार आता है सीबीएसई में, बहुत बारी। ब्रेकअप कराने वाली बुआ कौन है? सनलाइट। सनलाइट क्या है? सनलाइट डाली एजीसीएल में, सनलाइट गई, एजीसीएल क्या हुआ? इसका टूट गया और एजी और सीएल2 में दोनों अलग अलग हो गए। ऐसी एजीबीआर में सनलाइट डाली, एजी और बीआर2 में अलग अलग हो गए। अब जितनी भी ये रिएक्शन है, सोचो इनको तोड़ने के लिए क्या मुझे सामने से चीजें दी जा रही है? तो ऐसी सब रिएक्शनों को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन जितनी भी रिएक्शंस है ना, ये सारी एंडोथर्मिक होती है। कैसी रिएक्शंस होती है बच्चे? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक स्टार्टिंग में पढ़ ली थी, एक रिएक्शन पेंट वाली CaO प्लस H2O। अब ये एंडोथर्मिक भी पढ़ ली। देख डीकंपोजिशन होगा, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट। ठीक है, आगे आजा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले, डिस्प्लेसमेंट हमको पता है कैसी रिएक्शन है, धोखा वाली रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट कैसी रिएक्शन है? धोखा। हमको पता है धोखा कैसे मिलेगा। सपोज ए के साथ बी बॉन्ड बना रहा है, ए के साथ बी बॉन्ड बना रहा है, ए प्लस बी माइनस सी प्लस, तो बी क्या करेगा? ए को छोड़ के सी के साथ भाग जाएगा और ये रिएक्शन कर लेगा। तो हमारे ए भाई साहब को क्या मिला इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट में? धोखा। अब धोखा कब मिलेगा? ऐसे ही थोड़ी ना बी किसी के साथ भी भाग जाएगा। अबे ए को छोड़ के जाने का रीजन क्या होगा? या तो सामने वाला बहुत पावरफुल हो। अब ऐसे ही गधे सा लुल्ला सा कोई लड़का आ गया, ऐसे ही गधा सा कोई बच्चा आ गया, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी ना उसके साथ भाग जाएगा, ले भाई इसके साथ भाग गया, या कालू कलीटे के साथ भाग जाएगा। ऐसा तो नहीं है, सामने होना चाहिए शानदार स्ट्रॉन्ग हैंडसम बंदा, तभी तो जाएगा। ठीक है, तो अब ये रिएक्टिविटी टेबल देख। ये रिएक्टिविटी टेबल में ये कहता है कि ऊपर वाला जो बंदा है वो नीचे वाले के बंदियों को भगा सकता है। यानी ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले सारे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। समझ रहा है? ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट्स को सबको क्या कर सकता है बच्चा? डिस्प्लेस कर सकता है। ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले सबके एलिमेंट्स को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस। बच्चे इसको समझने का बेस्ट तरीका है, ये थोड़ा रियल लाइफ तरीका होता है, तो थोड़ा रियल लाइफ तरीके में हम थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हो। तो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट्स को सबको डिस्प्लेस कर सकता है। ऊपर वाला विल डिस्प्लेस नीचे वाले एलिमेंट्स आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। Fe प्लस COSO4, तो देख FeCO से स्ट्रॉन्ग है, तो FeCO की गर्लफ्रेंड को भगा ले गया SO4 को, और उसके साथ रिएक्शन कर ली, SO4 खाली बैठा रहेगा। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में हम क्या समझेंगे? ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला कम रिएक्टिव है। ऊपर वाला इज मोर पावरफुल, तो ऊपर वाला आराम से पटक देगा नीचे वाले को। Fe ज्यादा रिएक्टिव था CU से, Fe ने किसको पटक दिया? CU को, और रिएक्शन कर ली। यहाँ पे आया Zn फिर से SU कॉपर से रिएक्टिव है ज्यादा, तो Zn ने SO4 के साथ रिएक्शन कर ली, कॉपर बना दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको रिएक्टिविटी सीरीज पता है, हमको आयरन भी पता है, हमको जिंक भी पता है। ये रहा आयरन, देख इधर, ये रहा आयरन, ये रहा जिंक, कॉपर खाई ये रहा, तो आराम से ये दोनों एक दूसरे को भगा दिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देख इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? के। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है बेटा? मेरा के। आजा देख अगली रिएक्शन में कौन आया रिएक्शन करने? अगली रिएक्शन में आया Mg। कौन आया? Mg। और किसको भगाना चाह रहा है? के को। अबे के तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, के आएगा, ले घूसे की हटा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, हमारी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि के ज्यादा पावरफुल है। Mg की इतने बस की है क्या के को रिप्लेस कर पाए? अरे Mg की इतने बस की है क्या के को रिप्लेस कर पाए? तो वो रिएक्शन के के साथ नहीं करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट में ये रिएक्शन हमारी नहीं हुई है। आ जाओ डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है? ये इंटरचेंजिंग दो केज है, ए डी के साथ और सी बी के साथ। तो देख Na2SO4 प्लस BaCl2, Na चल जाएगा Cl के साथ, Ba चल जाएगा SO4 के साथ, बन गया BaSO4 प्लस NaCl। ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। Na किसके साथ चल गया? Cl के साथ, H चल गया OH के साथ, तो HOH के साथ H2 बनाएगा। ये इंटरचेंज हो गए, AB प्लस CD एक दूसरे के साथ इन्हें चेंज कर लिया। ले भाई, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिफ्थ तरीके की रिएक्शन। ये फिफ्थ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का नाम से समझ आ रहा है ऑक्सीजन, तो इसमें होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीडेशन में हमने एडिशन कर दिया ऑक्सीजन का, तो हमको इसमें रिमूव करना पड़ेगा ऑक्सीजन। अरे भाई ऑक्सीडेशन में जब तुम ऑक्सीजन ऐड कर चुके तो रिडक्शन मतलब क्या होगा? उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करो। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन में हमें समझ में आ गया ऑक्सीजन ऐड होगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा। अब ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होगा और रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो रिडक्शन में या तो रिमूव ऑफ हाइड्रोजन होगा या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, या ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। या तो हाइड्रोजन रिमूव करो तो ऑक्सीडेशन होगा, या ऑक्सीजन ऐड करो तो ऑक्सीडेशन होगा। आजा
ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन को ऐड करना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में आ गया। देख इधर, सल्फर के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में आ गया तो ऑक्सीडेशन। इसके पास और ऑक्सीजन आ गया और ऑक्सीडेशन हो गया। Ca के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीडेशन। Pb के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। आ गया समझ में? रिडक्शन देख, क्लोरीन रिडक्शन क्या है? रिडक्शन दो तरीके का होता है, या तो रिडक्शन के लिए आप ऑक्सीजन को रिमूव कर दो या हाइड्रोजन को ऐड कर दो। रिडक्शन के लिए या तो आप इसको ऑक्सीजन को रिमूव कर दो या हाइड्रोजन को ऐड कर दो। तो देख Cl के पास पहले हाइड्रोजन नहीं था तो हमने ऐड कर दिया तो रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड हो गया, क्या हो गया? रिडक्शन। और हाइड्रोजन ऐड हो गया, क्या हो गया? रिडक्शन। तो या तो हाइड्रोजन को ऐड कर दो तो रिडक्शन हो गया। ठीक है बेटा, आ गया। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। देख कॉपर है, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो अब देख जरा एक बार बात देख, इधर इसको देख, इस टेबल को लेके चलते हैं अपन, थोड़ा याद करेंगे। आ जाओ, देख आजा। अब देख कॉपर है, कॉपर के पास ऑक्सीजन रिमूव हो गया। कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था बट बाद में नहीं है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया ना। देख कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन है, बाद में नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। तो इस भाई साहब का हो गया रिडक्शन। हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में आ गया तो ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा, उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स। SO2 पहले ऑक्सीजन है, बाद में ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन यानी ये रिडक्शन हो गया। H2S पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में ऑक्सीजन नहीं है। H2S पहले हाइड्रोजन है बट अब बाद में हाइड्रोजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। दोनों तरीके बच्चों टेबल से बना लो। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो अगर ऑक्सीडेशन में मैं ऑक्सीजन को ऐड करूंगा तो हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन देख। ZNO, Zn के पास पहले ऑक्सीजन है, बाद में नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन। कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं है, बाद में ऑक्सीजन है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। कई बार ना इसमें एजेंट्स भी पूछ लेते हैं, तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन वाले को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन वाले को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रिडक्शन के लिए जो प्रोवाइड कर रहा है वो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो हमें इतना माथापूरी नहीं करनी। ठीक है, हमको ये समझना है कि Zn के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, पहले ऑक्सीजन था, बाद में नहीं है, तो रिडक्शन। कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में है, तो ऑक्सीडेशन। फिर बच्चे एक चीज आती है कोरोजन। कोरोजन मतलब आप जब भी किसी भी मेटल को हवा में रख देते हो तो हवा के साथ मेटल खराब हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, तो ऐसे पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कोरोजन। कोरोजन का सबसे अच्छा एग्जांपल है आयरन। आयरन को हवा और पानी दोनों में छोड़ दो, वो क्या पकड़ लेता है? रस्ट पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? रस्ट पकड़ लेता है। इसको कहता है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब भी आप आयरन को हवा और पानी में छोड़ दोगे तो क्या कर लेता है? रस्ट। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। और कोरोजन का ये रस्ट का ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, अब कोरोजन होने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों होना चाहिए। अगर गलती से ओनली पानी रह गया तो भी कोरोजन नहीं होगा, मेटल खराब नहीं होगा। ओनली हवा रह गई तब भी आयरन खराब नहीं होगा। आयरन खराब कब होगा? हवा और पानी दोनों का साथ में होगा, वहीं पे मेटल खराब होगा। तो कोरोजन समझ में आ गया। किसी भी मेटल का नेचर के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कोरोजन। कोई भी मेटल जब हवा के साथ रिएक्शन करके खराब होगा उसको क्या बोलेंगे? कोरोजन। और ये कोरोजन का पूरा प्रोसेस है डिटोरिएशन ऑफ कोरोजन। इसका ये मतलब होता है कि डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। रस्ट क्या होता है? रस्ट मतलब जंग पकड़ लेना, आयरन का पानी के साथ रिएक्शन करना हवा के साथ और Fe2O3.H2O बनाना, ही रस्ट का फॉर्मूला है बच्चा। आ गई बच्चा बात समझ में सारा? तो अपन लास्ट टॉपिक बैलेंसिंग की ओर बढ़ते हैं। तो एक्चुअली बैलेंसिंग थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो आप इसको स्नैपशॉट में देख लो तो क्या पता आपको थोड़ा सा समझ आए नहीं आए, बट कैसे बैलेंस करते हैं ना, नॉर्मल एक्सरसाइज में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बैलेंसिंग इतना टफ नहीं है, एक बार टाइम लगा के समझ लेना कैसे हो रहा है। तो बैलेंसिंग की जरूरत लोगों को पड़ी क्यों? उन्होंने देखा यार एक रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन में हमने Ba डाला 1, यहां मिला 1,
इस रिएक्शन में क्लोरीन डाला हमने 2, तो हमें मिला क्लोरीन इस रिएक्शन में 1, के डाला 2, K2 यानी के 2 डाला, इधर है के ओनली खाली यानी के मिला 1, SO4 मैंने ओनली 1 डाला, 1 SO4 मिला। यार एक बात बताओ, क्लोरीन डाल रहा हूं मैं 2, के डाल रहा हूं मैं 2, मिल मुझे 1 रहा है, गायब कहां हो रहा है? अरे भाई क्लोरीन कितने डाले मैंने? 2, मिला 1, फ्लोरिक के डाला 1, मिला 1। यार एक बात बताओ, एक लाइन मैंने पढ़ी थी, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना बना सकते हैं। यार एक बात बताओ, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रिएक्शन में मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर के और Cl दो डाल दिए, गायब कहां हो गए? टेस्ट ट्यूब से। कहां गए ये? खुद सोचो, मैंने 2 के डाला, 2 Cl डाला, अब इनका यही दिमाग में, यार मास तो ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना बन सकता है, गए कहां? टेस्ट ट्यूब से। तो इन्होंने कहा हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, बैलेंसिंग। बोला अब एक नया टॉपिक आया है, बैलेंसिंग, जो कि क्या कह रहा है कि आपने जितना मास रिएक्शन में डाला है उतना ही तो पाओगे, तो रिएक्शन को बैलेंस कर दो। तो रिएक्शन को क्या कर दो? बैलेंस। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय जो है फिनोमिना वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मेन मकसद ही क्या है कि जितना एलिमेंट का मास प्रेजेंट है उतना ही टोटल प्रोडक्ट का मास हो, जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास हो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जो एटम है जितने, उतने ही एटम पहले रहे और उतने ही एटम्स बाद में रहे। या तो मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का बराबर हो, या फिर आपके एटम्स दोनों साइड बराबर हो। इसको करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बैलेंसिंग। आपसे दोनों कॉन्सेप्ट बच्चों पूछा जा सकता है 110% कि यार बैलेंसिंग क्या होती है, तो या तो मास बराबर करने के लिए या एटम एटम बराबर करने के लिए। अब इसका सबसे जो ठीक मेथड है वो है हिट एंड ट्रायल। ठीक है, अब देखो बैलेंसिंग, अगर तुम सोचो बैलेंसिंग की दुनिया जहान की टफ चीजें करा देते हैं, ऐसा नहीं है। बैलेंसिंग इतनी टफ नहीं आएगी, अगर आएगी बोर्ड में तो सिंपल बैलेंस आएगी। आप उसको ABCD का मल्टीप्लाई करके करोगे, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? ठीक है, उस मेथड से करने का कोई सेंस नहीं है। ABCD का मल्टीप्लाई करने से नॉर्मल हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लो। ठीक है, आगे आप मेरे नीचे लिंक दे रखी है मैंने बैलेंसिंग की, आप उसको देखो और करो उसको सॉल्व। देख बेटा, इधर BA1 है, इधर BA1 है, क्लोरीन 1 है, उधर क्लोरीन 2 है, इधर 1 है। अब उधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन कितना है? 1, तो मुझे उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं हिट एंड ट्रायल से कैसे बैलेंस करूंगा? जहां 2 है वहां 1 है, यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 हो गया। इधर जहां क्लोरीन था मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्लोरीन कितना हो गया? 2। अब जैसे ही मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली KCl से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 क्लोरीन से तो मल्टीप्लाई हुआ ही हुआ, K से भी मल्टीप्लाई हो गया। तो जब 2 K से मल्टीप्लाई हो गया तो K मेरा कितना हो गया? 2। अरे रे रे रे, ये तो बैलेंस हो गई। 1 क्लोरीन को बैलेंस किया 2 से मल्टीप्लाई करके, के 2 था 1 था, पर जैसे ही क्लोरीन से 2 से मल्टीप्लाई किया ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। तो देख अब BA1 Cl2 K2 SO4 SO4, तो ये जो रिएक्शन है अब हमारी बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन क्या हो गई बच्चे? हमारी बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट था ये वाली रिएक्शन देख, Zn कितने हैं बच्चे? इधर Zn है 1, Ag भी है 1, NO3 भी 1। इधर Zn 1 है, NO3 कितने हैं? 2 है, तो 2 NO3 का 2 लगा दिया, और Ag 1 है। ठीक है, Ag क्या है बच्चे? 1। अब इसको बैलेंस करनी है, तो इधर देख NO3 का 1 एटम, इधर 2 एटम, तो इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 हो जाएगा। तो कहाँ दिख रहा है NO3? ये रहा NO3, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे तूने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, NO3 के साथ और कौन है? Ag, तो Ag अंकल भी कितने हो जाएंगे? इधर से 2। ओहो, Ag क्या हो गया? 2। इधर Ag कितना है? 1। तो अब इसको बैलेंस करने के चक्कर में वो खराब हो गया, तो अब उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। Ag 2 है, इधर Ag 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो Ag बैलेंस हो गया। Ag क्या हो गया? बैलेंस। Ag क्या हो गया? बैलेंस। अब देख इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Ag बैलेंस। Zn 1 1 2 2 2 2, तो ये इक्वेशन भी हमारी क्या हो गई बेटा? बैलेंस। ये इक्वेशन भी हमारी क्या हो गई? बैलेंस। तो हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं? ताकि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट को बराबर कर पाए और एटम्स को बराबर कर पाए। जितने एटम्स रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। तो बेटा स्नैपशॉट रिवीजन के लिए इतना ही है। ठीक है, अगर मैं ज्यादा बढ़ा दूंगा तो बहुत लेक्चर बड़ा हो जाएगा। बैलेंसिंग देखो मैंने 2024 में जो अभी बैलेंसिंग आई है ये भी करा के रखी है, आप उसको जाके देखो एक बार और पढ़ो उसको कैसे किया है। ठीक है बच्चे, थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर अब अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो बच्चे लाइक सब्सक्राइब शेयर आप कर दो इसको।
ठीक है, थैंक यू बच्चों, टाटा टाटा टाटा।